आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलूचिस्तान के जिला आवारान का दौरा। सिक्योरिटी, सूबे की समाजी और इक्तिसादी तरक्की और ज़राअत के लिए की जाने वाली कोशिशों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने शुहदा के अहले खाना, किसानों और खानदानों से बातचीत की। आर्मी चीफ की समाजी तरक्की और सिक्योरिटी के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। शुहदा की अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने कैडेट कॉलेज आवारान का इफ्तिताह कर दिया। असातिज़ा और तलबा से मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज बलूचिस्तान की तरक्की और इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेती रहेगी। बलूचिस्तान की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी अवाम को बलूचिस्तान के उन बहादुर लोगों पर फख्र है जो तमाम मुश्किलात के मुकाबले में डटे रहे हैं। MQM का सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी को वोट देने का ऐलान। खालिद मकबूल ने कहा कि आसिफ अली जरदारी की हिमायत करेंगे। पाकिस्तान की तामीर और तरक्की हमारा अव्वलीन हदफ है। 4 हुकूमतों ने अपनी मुद्दत पूरी की, उसके समरात अवाम तक पहुंचेंगे। चाहते हैं कि आम पाकिस्तानी को भी जमहूरियत से फायदा हो और यकीन बढ़े। जमहूरी क़ुव्वतों को इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग रखने चाहिए। मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत से मशरूत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम मिलकर कराची के मसाइल हल कर सकते हैं। उधर MQM वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का JUI को मनाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी सदारती वोट के लिए मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह जाएंगे। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। इलेक्शन के हवाले से JUI के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी सदारती इलेक्शन में हिमायत की दरख्वास्त करेंगे। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान मुलाकात के बाद पार्टी से मुशावरत से फैसले का ऐलान करेंगे। मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे। मुल्क की मुआशी मुश्किलात का हल निकालेंगे। आसिफ अली जरदारी हमारे मुश्तरका सदारती उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं और अरकान असम्बली के एजाज़ में ईशाई से खिताब। बोले इत्तेफाक राय से विफाक में हुकूमत कायम हुई। आवाम के फैसले का सबको एहतराम करना है। आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन से तशबीह दे दी। कहा आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं IMF पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। अपना मिशन भेजने का इंदिया दे दिया। आलमी मालियाती इदारे की डायरेक्टर जुली कोजे की प्रेस ब्रीफिंग। उनका कहना था कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मौजूदा स्टैंड बाय मुआहिदा अप्रैल 2024 में खत्म हो रहा है। स्टैंड बाय मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $1.9 अरब मिल चुके हैं। $3 अरब स्टैंड बाय मुआहिदे की तकमील के लिए काबीना की तश्कील के बाद मिशन पाकिस्तान भेजेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि निगरान हुकूमत में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रखा गया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मालियाती पॉलिसी बरकरार रही। हुक्काम ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए। डायरेक्टर IMF का पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। जमहूरियत को अमरीका और बैरून मुल्क से खतरात का सामना। जमहूरियत पर हमले हो रहे हैं लेकिन हम सर नहीं झुकाएंगे। सियासी अफरा तफरी के लिए अमरीका में कोई जगह नहीं। अमरीकी सदर जो बाइडन का स्टेट ऑफ यूनियन से आखिरी खिताब। सदर पुतिन को खबरदार करते हुए कहा कि वो जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्हें असलहा और खुराक की फराहमी जारी रखी जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब कहते हैं कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। हमारी नशिस्तें किसी और को कैसे दी जा सकती हैं। बात न सुनी गई तो हाउस के अंदर रहकर एहतजाज किया जाएगा। स्पीकर मलिक अहमद ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एहतजाज करना चाहती है तो करे, ये उनका हक है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश सदर मुमलिकत को भिजवा दी। राय में लिखा कि मुज़ाहिर नकवी को बतौर जज ओहदे से हटाया जाना चाहिए था। उधर जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी का काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान। कहा कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाजत नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया जिसे सरकारी गजट में शाया कर दिया गया। काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली का इजाफी नोट जारी, असल फैसले का हिस्सा बना दिया गया। इजाफी नोट में कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस के बनाए गए बेंचेस पर पास्ट एंड क्लोज डॉक्ट्राइन लागू होगी। साबिक चीफ जस्टिस ने नाफिजुल अमल कानून के तहत बेंच बनाया। ये तो कहा जा सकता है कि एक्ट मुअत्तल नहीं होना चाहिए था, मगर हकीकत यह है कि एक्ट मुअत्तल था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत दीगर जजेस का जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट से इत्तेफाक। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि जस्टिस मंसूर अली शाह का नोट असल फैसले का हिस्सा तस्वुर किया जाए। कानून के नाफिजुल अमल होने के बाद दिए गए फैसलों के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों को बतौर इंट्रा कोर्ट अपील सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तकरीब हल्फ बर्दारी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तकरीब में शिरकत की। जस्टिस शहजाद मलिक के चीफ जस्टिस बनने के बाद सीनियरिटी लिस्ट तब्दील। जस्टिस शुजात अली खान सीनियर तरीन जज बन गए। जस्टिस सदाकत अली हाई कोर्ट की 7 रुकनी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी के रुकन बन गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के तुलबा की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा कि तुलबा पर खर्च करने को बहुत इन्वेस्टमेंट समझती हूँ। तुलबा के लिए तमाम तर वसाइल के साथ हर वक्त हाजिर होंगी। पाकिस्तान में टैलेंट का बड़ी तेज़ी से सामने आना खुशाइन है। तुलबा से गुफ्तगू और मुशावरत का सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। पीएसएल मुकाबले जारी। आज पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान जोड़ पड़ेगा। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ दूसरे और कोयटा ग्लैडिएटर्स तीसरे नंबर पर मौजूद। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज टाकरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 150 रन बनाए। केरन पोलार्ड 39 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 5 विकेटों पर हदफ पूरा कर लिया। शादाब खान ने 34, सलमान अली आगा ने 33 रन की इनिंग्स खेली। मीर हमजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्ले ऑफ मरहले में जाने के इम्कानात रोशन हो गए। यूएफा यूरोपा लीग के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के मैचेस शुरू। स्पेनिश क्लब विलारियल मुश्किलात में घिर गया। फ्रेंच साइड मार्सेल की होम लीग में बड़ी कामयाबी। एक तरफा मुकाबले के बाद विलारियल को 4 गोल दाग दिए। मेहमान टीम एक भी गेंद को जाल में पहुंचाने में नाकाम रही। ओबामियांग ने फातेह टीम के लिए 2 गोल स्कोर किए। विलारियल को पेशकदमी जारी रखने के लिए पहाड़ सर करना होगा। सेकेंड लीग में 5 गोल से पता दरकार। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद खवातीन की सियासी, समाजी और इक्तिसादी शोबों में खिदमत को खिराजे तहसीन पेश करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज का दिन हर शोबे में खवातीन की कामयाबियों का इतराफ़ का दिन है। खवातीन को मसावी हुकूक की फराहमी हुकूमत की तरजीह रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पहली मरतबा 1975 में खवातीन का आलमी दिन मनाया गया।